नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कपाट बंद होने से पहले उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में एक पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया। केदारनाथ धाम में दिन चढ़ने के साथ ही मौसम खराब हो गया था। घाटी में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। बावजूद इसके पायलट ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने का जोखिम उठा लिया। क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए और आग लग गई। हेलीकॉप्टर के गिरते ही शव इधर उधर बिखर गए। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन के बेल कंपनी का था। हेलीकॉप्टर ने 11:25 पर केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटि गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर का मलबा और आग दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ा नाव हादसा हो गया। हस्तिनापुर क्षेत्र में भीमकुंड गंगा घाट के पास ये हादसा हुआ, जहां एक नाव डूब गई। नाव पर करीब 16 लोग सवार थे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम ने 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि गंगा नदी में नाव पलटने से यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरठ से बिजनौर की ओर जा रही नाव में करीब 15-16 लोग सवार थे। अब तक 12 को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछली बार आई बाढ़ के कारण नदी का संपर्क मार्ग पहले टूट गया था, जिसके बाद लोग नाव से ही आवाजाही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जलस्तर कम होने पर काम शुरू हो जाएगा। नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस बुलेवार्ड एस्पासिया सोसाइटी में सोमवार को एक 8 महीने के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। हमले में बच्चे के पेट में गंभीर जख्म आए थे। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। कुत्ते के हमले से हुई मौत के बाद अब सोसाइटी के निवासियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और खूब हंगामा किया। सोसाइटी वालों का कहना है कि सोसाइटी में काफी आवारा कुत्ते घूमते हैं। उनके बच्चे की सुरक्षा भी दांव पर है। लोगों का कहना है कि सोसाइटी में एनिमल एक्टिविस्ट भी रहते हैं, जो लोगों को कानून का डर दिखाकर कुत्ते को सोसाइटी में घुसाते हैं। सोसाइटी वालों ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सोसाइटी में मरम्मत का काम चल रहा था, जिसमें सपना और उसका पति राजेश मजदूरी करते थे। सोमवार की शाम को करीब 4:30 बजे दोनों काम के दौरान व्यस्त हो गए। उनका 8 महीने का बेटा भी वहीं खेल रहा था। उस पर अचानक से आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने मासूम के पेट को बुरी तरह से नोच डाला। किसी तरह लोगों ने मासूम को छुड़ाया, लेकिन तब तक मासूम लहूलुहान हो चुका था। उसे सेक्टर 110 के यथार्थ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ में पूजा मार्केट में सोमवार की देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आग लगने की सूचना पर नगर पालिका का फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखे सामान राख में बदल चुके थे। वहीं आसपास की कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक रतनगढ़ पूजा मार्केट में कमल कुमार रांकावत की गारमेंट्स की दुकान है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना माना जा रहा है। बता दें कि इस मार्केट को सभी नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है, जिस कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मार्केट में घुसने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं सड़क के दोनों ओर व्यापारियों ने अतिक्रमण भी कर रखा है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर किस कदर सक्रिय हो गए हैं, इसका नमूना देखने को मिला अलवर में, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत पुलिस ने 1800 किलो नकली और मिलावटी कलाकंद जब्त किया। मामला बानसूर का है, जहां 28 बॉक्स में भरकर 1800 क्विंटल मिलावटी कलाकंद से भरा पिकअप वैन पुलिस ने जब्त किया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से पिकअप से नकली मिठाई की सप्लाई की खबर मिली थी, जिसके बाद
पिकअप वैन का पीछा किया गया। जब्त कलाकंद को चेक किया गया तो कलाकंद से बदबू आ रही थी। उसी वक्त अलवर खाद्य विभाग टीम को सूचना दी गई। जांच में मिलावट की पुष्टि हुई, जिसके बाद उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की मौजूदगी में नकली कलाकंद को जेसीबी से गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। हम जो नारायणपुर रोड पे गए, नारायणपुर रोड पर जाकर के और ये पिकअप जो है तेज गति से आ रही थी, इसको पर्दे से ऊपर से कवर रखा हुआ था। हमने इसको रोक करके और चेक किया तो इसमें जो है मिलावटी जो मावा जो है। पुलिस द्वारा हमको सूचना दी गई, जिस पर हम यहाँ मौके पर आज सायं पहुँचे। तो यहाँ इन्होंने सुभाष चौक पर इस गाड़ी को पकड़ा हुआ था, जो कि नाकेबंदी के दौरान उन्होंने पकड़ रखी। हाथ में किताब, कंधे पर बैग लिए इन बच्चों को देखिए, जो अपनी जान जोखिम में डालकर नाव पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं। इस छोटी सी लकड़ी की नाव पर बैठकर ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जान भी बचानी है और भविष्य भी बनाने की मजबूरी इन बच्चों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। डरे सहमे बच्चे हर दिन ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, पर अभी तक प्रशासन ने इन बच्चों के लिए बड़ी नाव का इंतजाम नहीं किया। दरअसल भागलपुर में गंगा उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे कि गंगा के पास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजंदीपुर पंचायत के 40 से 50 बच्चे हर रोज छोटे नाव के सहारे जान हथेली पर रखकर प्राथमिक स्कूल पढ़ने जाते हैं। सभी स्कूली बच्चों को प्रधान अध्यापिका निरंजन कुमार और शिक्षिका प्रियंका देवी नाव से लेकर स्कूल जाते हैं। नाव पर चढ़कर स्कूल जाने में बच्चों को डर लगता है, लेकिन बच्चों का फिलहाल परीक्षा चल रहा है, इसलिए स्कूल जाना भी जरूरी है। बता दें, लगातार 2 महीने में राजंदीपुर पंचायत का इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वैसे तो पशुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर तमाम कानून बने हैं और पशुओं के साथ मनोरंजन या फिर दूसरी वजहों से की गई क्रूरता पर सजा का भी प्रावधान है, लेकिन इसके बाद भी त्योहारों पर प्रथा के नाम पर पशुओं से क्रूरता की घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। देवास में भी ऐसा ही नजर आया। दरअसल दीपावली का पर्व आते ही यहाँ भैंसों को लड़ाने की परंपरा निभाई जाती है और इनके मालिक को इनाम भी दिया जाता है। इसी के तहत हिरली गाँव में भैंसों का दंगल रखा गया, जिसमें जिले भर से पशुपालक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। इस बार दंगल में 12 जोड़े शामिल हुए, जिसमें शेरा और सिकंदर के बीच का मुकाबला चर्चाओं में रहा। इस मुकाबले में शेरा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा कल्लू जानी नाम के एक अन्य भैंसों ने भी खूब जोर आजमाइश की। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे थे। वैसे आपको बताते चले कि पशुओं में फैले लंपी वायरस के संक्रमण को देखते हुए पशु मेले सरीखे आयोजन पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन इससे इतर दंगल के नाम पर यहाँ पशुओं को जुटाया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आपका भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। ये देखिए इस शख्स को, जिसने एक मासूम को कुएं में लटका रखा है। बच्चा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, पर इस सनकी युवक को तो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस मासूम को इतनी कठोर सजा दी भी तो क्यों, सिर्फ एक मोबाइल के लिए। ये मामला लवकुश नगर थाना क्षेत्र के अटकोहा गांव का है, जहां एक शख्स का मोबाइल चोरी हो गया था, तो उसने मोबाइल चोरी के शक में गांव के एक मासूम बच्चे को पकड़ लिया और मोबाइल चोरी करने की बात को कबूल करने को कहा, जिसके बाद बच्चे ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर क्या था, इस सनकी युवक ने बच्चे को पानी से भरे कुएं में लटका दिया। मासूम के रोने की आवाज सुनकर पास से गुजर रहे एक युवक मौके पर पहुंचा और बच्चे को बाहर निकालने को कहा, जिस पर सनकी युवक ने कहा कि जब तक मोबाइल नहीं देगा बच्चे को नहीं निकाला जाएगा। इस दौरान युवक ने किसी तरह से आरोपित की करतूत का वीडियो बना लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद बच्चा घर पहुँचा। कोरबा में घने जंगल के बीच स्थित एक गांव से किंग कोबरे को बरामद किया गया। ये मकान में खाट के नीचे एक कोने में बैठा था। इसकी लंबाई लगभग 13 फीट है और वो करीब 5 फीट फन उठाता दिखा। ग्रामीणों की सूचना पर आसपास के लोग सांप को देखने के लिए मकान के बाहर जमा हो गए और इस दौरान सूचना मिलने पर स्नेक कैचर अविनाश यादव मौके पर पहुंचे और किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। कोबरा को सुरक्षित पकड़ने के बाद पसरखेत वन परिक्षेत्र के घने जंगल में छोड़ दिया गया। भारत में सांपों की 216 प्रजातियां हैं, जिनमें 53 प्रजातियां विषैली होती हैं। इनमें भी किंग कोबरा उन 4 प्रजातियों में शामिल है, जिनके काटने से इंसान की मौत हो सकती है। आपको बता दें कि किंग कोबरा के जहर से 15 मिनट में इंसान को मौत की नींद आ जाती है।
लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हों और निरोगी राजस्थान का सपना पूरा हो, इसे लेकर दौसा में चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया। चिरंजीवी मैराथन के माध्यम से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही खुद को सेहतमंद रखने के लिए नियमित व्यायाम करने और दौड़ लगाने का संदेश दिया गया। इस मैराथन का आयोजन दौसा के संस्कृत कॉलेज से राजेश पायलट स्टेडियम तक किया गया। अलग अलग कैटेगरी में आयोजित मैराथन में कॉलेज वर्ग, स्कूल वर्ग, अन्य वर्ग और कर्मचारी वर्ग की मैराथन आयोजित की गई। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। खुद कलेक्टर भी इस मैराथन में दौड़ लगाते नजर आए। चिरंजीवी मैराथन के बाद विजेता धावकों को प्रशस्ति पत्र और इनामी राशि का चेक देकर सम्मानित किया गया। बहुत ही बड़ी योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और उसकी जागरूकता जन जन तक पहुंचे, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी पिछले दिनों में वीसी से और चीफ सेक्रेटरी मैडम ने निर्देश दिए थे। उसी के चलते ये जन जन तक पहुंचे, इसकी विशालता जन जन तक पहुंचे, क्या फायदे हैं वो लोगों को समझ में आए, उसी मकसद से ये करवाया। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 शुरू हो गया है। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक 5 दिवसीय एक्सपो में डीआरडीओ की ओर से विकसित रणनीतिक और सामरिक हथियार प्रणालियों, रक्षा उपकरणों और नई टेक्नोलॉजी सहित 430 उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है। एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण में पाथ टू प्राइड थीम पर प्रकाश डाला जाएगा। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की नीतियों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। इस आयोजन में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित रक्षा उत्पादों और रक्षा प्रणालियों की सीरीज प्रदर्शित की जा रही है। इसके अलावा डीआरडीओ उद्योग और शिक्षा जगत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का प्रदर्शन भी करेगा। उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए इमर्सिव जोन और एक्सपीरियंस जोन सहित 17 डिस्प्ले जोन में विभाजित किया गया है। इन 17 क्षेत्रों में एरोस्पेस और एरोनॉटिक्स, सेंसर, उपकरण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, नौसेना हथियार, बख्तरबंद वाहन, इसके अलावा बंदूकें और गोला बारूद, मिसाइल, ब्रह्मोस आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। एक पंथ दो काज, ये मुहावरा तो काफी आम है, लेकिन क्या ये संभव है कि एक फल में दो तरह के स्वाद का आनंद मिले? जी हाँ, ये संभव है। अगर आपको भी ऐसा मजा लेना है तो इस विदेशी प्रजाति का पेड़ लगाइए। उत्तराखंड के पंतनगर में चल रहे अखिल भारतीय किसान मेले में कई तरह की प्रजाति के पौधे देखने को मिल रहे हैं। इसी में एक खास पौधा है जो पश्चिम बंगाल की नर्सरी की एक स्टॉल पर लगा हुआ है। जापान के रेड डायमंड की प्रजाति का ये पौधा किसान मेले का आकर्षण है। ये अमरूद का पौधा है। इसकी खासियत ये है कि इसके बाहरी हिस्से में नाशपाती का स्वाद आता है, वहीं अंदर वाले हिस्से में अमरूद का स्वाद मिलता है। दूसरे अमरूद की तुलना में इस प्रजाति में बीज भी बेहद कम होते हैं। इसके साथ ही नर्सरी के स्टॉल में सदाबहार कागजी नींबू की प्रजाति भी किसानों को लुभा रही है। इस प्रजाति के पौधे में 12 महीने में फूल और फल आ जाते हैं। इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल कर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साल तक इसको फ्लावरिंग ना ले तो अच्छा है, उसके बाद से इसको प्रोडक्शन चालू होगा। और टेस्ट में इसको डबल टेस्ट आएगी, ऊपर में आएगी नाशपाती का टेस्ट, अंदर आएगा अमरूद का टेस्ट। और बीज बिल्कुल कम रहेगी, 2-4 बीज ही एक फ्रूट से रहेगी। कृष्ण की नगरी में कार्तिक के पावन महीने में धूम मची हुई है। इस पावन महीने के दौरान कान्हा के दर्शनों के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और विधि विधान से कार्तिक नियम सेवा वृंदावन में रहकर कर रहे हैं। वृंदावन का इस्कॉन विदेशी कृष्ण भक्तों के लिए इस समय आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ कान्हा की भक्ति में लीन है। शाम के समय तो कस्बे से लेकर मंदिर तक भक्ति का ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसमें कोई भी झूमने को मजबूर हो जाता है। हरे कृष्ण हरे राम की मधुर ध्वनि भक्तों के कानों में रस घोल देती है। वहीं मंदिर की आकर्षक साज सज्जा भी लोगों का मन मोह रही है। सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास के अंतिम महीने यानी कार्तिक में
जो भी भगवान की पूजा अर्चना और दीपदान करता है वो इस पृथ्वी पर सभी सुखों का उपभोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही भगवान 4 महीने के शयन के बाद जागृत होते हैं। राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पुष्य नक्षत्र की शुभ घड़ी में विघ्नहर्ता भगवान गणेश का विशेष महाअभिषेक किया गया। गजानन महाराज का 500 किलो दूध, 50 किलो बूरा, 100 किलो दही, 11 किलो घी और 11 किलो शहद से महाअभिषेक किया गया। दीपोत्सव से पहले पुष्य नक्षत्र के विशेष महत्व पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर के मुख्य महंत पंडित कैलाश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जयपुर राजघराने के परिवार के सदस्यों को पूजा अर्चना के साथ हल्दी और रक्षा सूत्र भी सौंपे। बिना सुरक्षा गार्ड मंदिर पहुंची वसुंधरा राजे ने मोती डूंगरी गणेश की शरण में बैठकर करीब आधा घंटे तक विधि विधान से आराधना की। पूजा के बाद उन्होंने किसी भी तरह की सियासत की बातें करने से इनकार कर दिया। वहीं मोती डूंगरी गणेश मंदिर के मुख्य महंत पंडित कैलाश शर्मा ने कहा कि पुष्य नक्षत्र के अवसर पर की गई पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। तो उन्होंने की है, उनने आशीर्वाद गणेश जी का उनके द्वारा मुझे मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मैं यहाँ इस पूजा में शामिल हो सकूं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पाली में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। राजकीय बांगड़ कॉलेज परिसर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से इसका आयोजन किया गया। आयोजन की थीम थी भारत 2047। विधायक ज्ञानचंद पारख ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। पारख ने 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु की परिकल्पना साकार करने के लिए युवाओं को स्वयं सेवा की भावना से निरंतर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस दौरान युवाओं ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ चित्रकारिता, कविता लेखन, भाषण, युवा संवाद, जिला युवा सम्मेलन आयोजन, फोटोग्राफी प्रकृति का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कोटा के विजयश्री रंगमंच पर उभरते कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। मौका था दशहरा मेले के दौरान राइजिंग स्टार नाइट का। कार्यक्रम में गीत संगीत के सुरों के साथ साथ लोगों ने हास्य प्रस्तुतियों का भी लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन विघ्नेश पांडे और जय विजय सचान ने लोगों को खूब गुदगुदाया। उन्होंने हास्य के साथ जीवन की गंभीर बातों को सामने रखा। लोगों को सीट बेल्ट बांधने और हेलमेट पहनने की भी नसीहत दी। इसके साथ ही विघ्नेश पांडे ने अपने पपेट एना के साथ मिलकर जबरदस्त कॉमेडी परोसी, जबकि सिंगर सिमरन राज, ओंकार राज और हरमन राज ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। लाल मेरी पत रखियो सदा झूले लालन, दमादम मस्त कलंदर पर दर्शक झूम उठे। इसके बाद छाप तिलक सब छीनी रे, मुंह से नैना मिलाई के गीत ने समा बांध दिया। फिर पधारो मारे देश घूमर से उन्होंने राजस्थान से खुद को कनेक्ट किया। टेबल पर सजे रंग बिरंगे दियों को देखिए जो सभी को आकर्षित कर रहे हैं। अब थोड़ी नजर इन मोमबत्तियों पर भी डालिए। अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन की मोमबत्ती जिसकी डिमांड न सिर्फ झारखंड में है बल्कि विदेशों में भी है। ये कलाकारी है इन खास बच्चों की जो काफी हुनरमंद हैं। जमशेदपुर में जीवन संस्था के मंदबुद्धि बच्चों ने ऐसे दिए और खिलौने बनाए हैं जिसे खरीदने के लिए सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है। इसकी डिमांड सिर्फ लौह नगरी में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। जीवन संस्था के बच्चे मेक इन इंडिया थीम पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत संस्था के सदस्य इन बच्चों को प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाने में जुटे हैं। अब जब बच्चों द्वारा बनाए गए दियों की डिमांड बढ़ गई है और इसे खरीदने के लिए सुबह से शाम तक शहरवासियों का तांता लगा रहता है, तो बच्चों की इस कामयाबी पर टीम को भी काफी खुशी हो रही है। किन्नर ख्याल आते ही नाचने गाने की तस्वीरें उभर आती हैं। लोगों के घर विवाह या कोई बच्चा पैदा हुआ
तो ये पहुंच जाते हैं नाचने गाने। लेकिन लेक सिटी उदयपुर की ये दीवारें बोल रही हैं कि प्रतिभा किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। उदयपुर की खूबसूरत दीवारें इसकी गवाही दे रही हैं। दरअसल उदयपुर में इन दिनों ट्रांसजेंडर गुलाब बाकीवाल पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। ये पेंटिंग यहाँ से गुजरने वाले पर्यटकों और आम जनता को बेहद पसंद आ रही है। इस काम में 4 ट्रांसजेंडर अपनी कला को दिखाने में हुनर आजमा रहे हैं। आशियाना, नगर निगम, शहर फाउंडेशन, अरवानी आर्ट के संयुक्त तत्वावधान में गुलाब बाकीवाल पर पेंटिंग बनाई जा रही है। इस पेंटिंग में ओशियन थीम रखी गई है। उसी तर्ज पर पेंटिंग बनाई जा रही है। किन्नर समाज से जुड़े अरवानी आर्ट से जुड़े चित्रकार कनिका ने बताया कि उनका ग्रुप पूरे देश भर में काम करता है और इसी वजह से उनकी अलग पहचान बनी है। कनिका कहती हैं कि आमतौर पर किन्नर समाज के लोग जहां बधाई गीत गाकर और मांग कर अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन अब बदलाव होने लगा है। एक ऐसी मिठाई जो साल में सिर्फ 20 दिन ही बनाई जाती है और इसे बड़े चाव से खाया जाता है। इस मिठाई का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। साल भर में सिर्फ 20 दिन ही बनने वाली मिठाई का भोग लक्ष्मी माँ को लगाया जाता है। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मुरके के मिठाई की, जो दीपावली से 20 दिन पहले बननी शुरू होती है और दीपावली के बाद इसे नहीं बनाया जाता। करीब 100 साल से यही परंपरा निभाई जा रही है। शहर ही नहीं, जिले में मान्यता है कि इस मिठाई को अगर लक्ष्मी पूजा के थाल में नहीं रखा जाता तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। पिछले 100 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करते आ रहे पाटनी मिष्ठान भंडार के संचालक का कहना है कि उनके दादा परदादाओं ने इस मिठाई को बनाना शुरू किया था। इसे हम उड़द की दाल के पेस्ट से शुद्ध देसी घी में बनाते हैं। इस मिठाई को गर्म गर्म ही खाया जाता है क्योंकि ठंडी होने पर इसके स्वाद में भी कमी आ जाती है। लोगों का कहना है कि उन्हें हर साल इस मिठाई का बेसब्री से इंतजार रहता है। पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। बोर्ड की एजीएम में बिन्नी को प्रेसिडेंट चुना गया। वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे। मुंबई के ताज होटल में हुई बीसीसीआई की बैठक में सचिव जय शाह, पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल और रोजर बिन्नी भी मौजूद थे। 67 वर्षीय बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन प्लेयर बने थे। रोजर बिन्नी ने 1977 में कर्नाटक टीम के लिए केरल के खिलाफ 211 रन बनाए थे। उन्होंने 1979 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 27 टेस्ट और 72 वनडे मैच खेले हैं। रोजर बिन्नी ने अपना आखिरी मैच 9 अक्टूबर 1987 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। रोजर बिन्नी 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और भारत के चैंपियन बनने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 18 विकेट लेकर रोजर बिन्नी टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे। फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।